बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको कद्दू गोश्त की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम मसालों में मैं आपको कद्दू गोश्त की ये लाजवाब सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की कद्दू गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू गोश्त बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने कद्दू लिए हैं। इनको छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बारीक बारीक काट लेना है। और साथ ही मैंने 400 ग्राम के करीब मटन लिया है। इसकी जगह आप बीफ, चिकन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन को मैंने अच्छे तरीके के साथ पानी की मदद से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में इस तरीके के साथ सबसे पहले मटन ऐड करना है। आप चाहें तो आप प्रेशर में भी कद्दू गोश्त का सालन बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कढ़ाई में सालन बनाना सिखा रही हूँ। और फिर इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ऐड करनी है। इनको भी मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ कट कर लिया है। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर इसमें नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। और साथ ही इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है। आपने इसमें इतना पानी शामिल करना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को एक बार मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसको पकाना है। 1 घंटा गुजर चुका है और गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और साथ ही इसमें हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक गोश्त को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। जितना ज़्यादा आप गोश्त को कुकिंग ऑयल में भूनेंगे, आपके गोश्त में टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। 12 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ भून लिया है। अब इसमें हमने कद्दू ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हमने 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 से 22 मिनट के लिए इसको पकाना है। 22 मिनट गुजर चुके हैं और कद्दू पूरी तरह से कुक हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। कद्दू गोश्त का सालन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब से कलर और टेस्ट में कद्दू गोश्त का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही कम मसालों और इजी तरीके से मैंने आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की कद्दू गोश्त के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।